दमोह जिला भाजपा कार्यालय में केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर के एक वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, व्यापारी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सहित अन्य विंग के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के द्वारा यह प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। साथ ही मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए बजट की खूबियों को बताया तथा इसे आम जनता के हित में लाया गया बजट करार दिया। क्या कुछ कहा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा इस बजट को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। मुख्यमंत्री जी से चर्चा होगी तो उस पर भी मेडिकल कॉलेज है उस पर भी चर्चा हुई है और ऐसा उनका कहना है कि उनके ध्यान में बहुत ही जल्दी उस पर कार्य किया जाएगा। जो हमारे देश का बजट प्रस्तुत हुआ है उसको लेकर के हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो इस देश में सुविधाएं देने का काम इस बजट के माध्यम से जो सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी बजट इस देश में प्रस्तुत हुआ है, इस देश को एक विकासशील देश में खड़ा करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम ने जो मेहनत करके और इस देश में चाहे युवा हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, ऐसे सभी के हितों को साधने का काम, हमारी महिलाओं का सम्मान, हमारे वरिष्ठ नागरिकों की बचत करने का जो प्रावधान रखा गया है, तो निश्चित ये सराहनीय बजट है। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की पूरी टीम को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए इस बजट को प्रस्तुत किया है। कांग्रेस लगातार घेरने का प्रयास कर रही है, बेरोजगारी जैसे अन्य मुद्दे हैं जिन पर लेकर कुछ चर्चा नहीं हुई। देखिए, जो हमारे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अभी चौथी योजना लागू हुई है, तो उस कौशल योजना का काम ही रोजगार के साधन उपलब्ध कराना है, स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। इसलिए कोई इस प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकता है कि इसमें रोजगार की कहीं बात नहीं हुई है। अब किसानों की आय बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से मोटे अनाज पर विशेष जोर दिया गया है या किसानों की जो ऋण व्यवस्था को बढ़ाने का काम इस सरकार के द्वारा किया गया है, तो निश्चित ये कहीं ना कहीं रोजगार के तरफ कदम बढ़ाने के काम है। देखिए, ये जो बजट है इसमें प्रत्येक सेक्टर को, हर क्षेत्र को लिया गया है। अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, लॉजिस्टिक्स की बात करें, तो आखिरकार जो भी इसमें फंड दिया गया उससे व्यापार बढ़ेगा, लॉजिस्टिक्स में बढ़ेगा, सड़क रोजगार के लिए जो मशीनरी काम करेगी उसमें भी कहीं ना कहीं रोजगार उपलब्ध होगा, स्वरोजगार उपलब्ध होगा। फार्मा सेक्टर की बात करें तो जहां बजट 100-150 करोड़ होता था, आज 1250 करोड़ है। स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सरकार कार्य कर रही है। अगर हर 157 जो मेडिकल कॉलेजों में 157 नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं, और मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसके पहले किया था कि सरकारी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जितने भी हैं उसमें हम फिजिकल एजुकेशन लागू कर रहे हैं। तो आखिरकार ये रोजगार के साधन ही तो हैं। हमको रोजगार उत्पन्न ऐसा करना है कि आगे पीढ़ी बढ़े भी और पढ़े भी। तो इस प्रकार से हम बात करें अगर कृषि क्षेत्र की, तो मिलेट्स को आज बढ़ावा दिया जा रहा है। यह स्थानीय रोजगार से जुड़ा हुआ है। एक छोटे किसान से लेकर एक बड़े किसान तक हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। हम बात करें हर सेक्टर की, हम उस हर सेक्टर को पकड़ें जिससे व्यापार या स्वरोजगार जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर सड़क बनेगी तो वहाँ पे स्थानीय निकायों को उसका व्यापार मिलेगा। पीएम आवास योजना के अंतर्गत जो भी आज आवास बन रहे हैं वह कोई क्षेत्र विशेष और राज्य विशेष के लिए नहीं है, यह एक प्रत्येक वर्ग के लिए है जो उस कैटेगरी के मापदंडों पे बैठता है। अगर हम बात करें शौचालय की, तो शौचालय के लिए जो भी मापदंड तय किए गए वो हर वर्ग के लिए, और राज्य नहीं, प्रत्येक राज्य और केंद्र के हर उस कोने में ये योजना पहुँच रही है। तो आखिरकार उसका व्यापार और उसका रोजगार कहाँ जाएगा? मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए सरकार ने जो पीएम आवास योजना और शौचालय योजना लाई है, यह सराहनीय है। और इस चीज़ को मानना चाहिए कि रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी देना नहीं, स्थानीय पलायन को रोकना भी है।